तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर मैंने जॉब भी करी, ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया फार्मा का। लेकिन वो खुशियां जो मुझे चाहिए थी जीवन में, वो मुझे नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जब से मैं आया, आपको बताऊं कि शुरुआत और जर्नी तो जीरो से शुरू होती है। जीरो से हीरो तक का सफर यहाँ पर किस तरह से बीता, मैंने बहुत सारा कुछ लोगों से सीखा, बच्चों से भी सीखा, इवन किताबों से सीखा, वीडियोस देख के सीखा। और ये समझ आया कि यार, असली जीवन जीना जो है वो खुशियां हैं। अगर हमारे पास में खुशियां हैं, अगर हम खुश हैं अंदर से, तो क्या है, हम वाकई में इस जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, इस जीवन का आनंद भोग रहे हैं। लेकिन बहुत पैसा होने के बाद भी अगर अंदर से हम खुश नहीं हैं, तो क्या होगा, हम सचमुच एक बेहतर जीवन नहीं जी रहे हैं। आप देखते हो कि लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हो क्यों जाता है? क्योंकि अंदर से क्या है, शांति नहीं है, अंदर से खुशियां नहीं है। वो खुशियों को बाहर ढूंढा जा रहा है, बाहर नहीं है, खुशियां तो अंदर होती हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा अपने सेशन में यही सारी चीजें बताऊं। अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट बहुत सारे हुए। फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्राएं बहुत सारी हुई, अनगिनत मैं कर चुका हूं विदेश यात्राएं। आज जिस शानदार घर में रहता हूँ, वेस्टीज की बदौलत, हाउस फंड से, आज जिस शानदार कार से चलता हूँ, ऑडी जैसी कार है, वो सब कुछ यहाँ से हुआ। और विश्वास मानिएगा कि मैंने डिसीजन लिया था, इसके बाद मुझे प्यारे प्यारे लोग मिलते चले गए और ये सब कुछ हो गया। सपनों की बात करें तो सपने कभी खत्म नहीं होते हैं। अब मेरा एक ही सपना है कि ग्रुप में मेरे लोगों को खुशियां मिलें, हम सब मिल के एक साथ रहें, हम सब पूरे सोसाइटी में कुछ बड़ा चेंज लेके आए, हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसको दुनिया याद रखे, और हम और हमारी टीम बहुत खुश रहे। तो मैं टीम चैंपियन के जो मेंटर हैं, हमारे कंट्री मेंटर पवन मलिक जी का थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्लाइड को शुरू करूंगा। क्या है आज का टॉपिक, वो आप मेरा देख सकते हैं स्लाइड से। स्लाइड दिखाई दे रही मेरी? अभी छोटी दिखाई दे रही सर, आ गई है। ओके ओके। अभी देखिए, दिखाई दे रही है? यस सर, आ गई है। आ गई है? यस सर। ओके, और मेरा फोटो भी दिख रहा है क्या? पहले दिख रहा था, अभी वो वीडियो ऑफ हो गया। अब देखिए, दिख रहा है? अब आ गया सर, आ गया। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू। देखिए, मैंने इसीलिए समझदार व्यक्ति को कोहोस्ट दो दिख बनाया। रहे हैं सर, एक सर दो दिख रहे हैं, एक लैपटॉप वाला भी, एक मोबाइल वाला भी। दो शक्लें दिख रही हैं? एक स्लाइड के साथ कनेक्ट है, ऊपर जो होता है वो है। ओके ओके, एक सेकेंड। अभी चलिए सर, छुपाई देते हैं, स्लाइड हाँ को अब देखते हैं, फिर आ जाऊंगा। ठीक है सर। कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो वेलकम चैंपियंस, सभी चैंपियंस का बहुत 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 स्वागत है। मैं उत्तराखंड से मनीष जोशी आप सबका स्वागत करता हूं कि आप अपना समय निकाला और इस मीटिंग को अटेंड किया, इस सेशन को अटेंड किया। तो मैंने चैंपियंस क्यों कहा आप सबको? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, उन्हें पता है कि अभी मीटिंग चल रही है, अभी सेशन चल रहा है। लेकिन जो चैंपियन होता है, दरअसल कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। वो सीरियस होता है। किस लिए सीरियस होता है? अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपने साथ आए एसोसिएट, अपनी साथ आई टीम की जिंदगी को बनाने के लिए वो सीरियस होता है। इसलिए वो चैंपियन बनता है। वो खुराक लेता है, वो अपनी धार को तेज करता है। जैसे आप तेज कर रहे हैं, मैं तेज करता हूँ। मैं भी 99% मीटिंग्स जरूर अटेंड करता हूँ, कहीं स्टक ना हूँ, कहीं फंसा ना हूँ। तो इसी तरह से आप, इसलिए मैंने आप सबको क्या कहा, चैंपियन कहा, क्योंकि आप चैंपियन हो।
राइट। सामने मेरा पोस्टर है, मनीष जोशी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज मेरा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, एडिफिकेशन के ऊपर है, कि हमें किस तरह से अपने बिजनेस को सम्मान देना चाहिए। तो चलते हैं, आइए, कि लाइफ इज एन इको। लाइफ क्या है? लाइफ एक इको है, यानी लाइफ में हम जो लोगों को देते हैं वही हम लोगों से पाते हैं। हर जगह किसी भी चीज का आप बीज बोएंगे वही फल तो उगेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने गेहूं बोया और आम उग गया। तो क्या होगा, हमें, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, राइट। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के आगे थोड़ा सा आगे एरिया है, वहां मिट्टी पड़ी हुई है। आपने क्या करा, आप गए, आप कुछ फूलों के बीज ले आए। आपने वो फूलों के बीज उधर डाल दिए। फिर कुछ दिन बाद गए, 2-4 दिन बाद, और फिर आपने उन फूलों के कुछ बीज लाए, फिर वो डाल दिए अलग कलर के। फिर गए आप, फिर आपने डाल दिए। क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखेंगे, कुछ महीने बाद वहां एक सुंदर सुंदर फूलों की क्यारी बन जाएगी, सुंदर सुंदर फूल उग जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये काम ना करके, अगर आपने कांटे डाले होते वहां पर, कांटे डाल रहे हैं, कांटे डाल रहे हैं। एक बार एक बच्चा था, ऐसे जगह की बात है, पुराने समय की बात है, गांव की बात है। एक बच्चा था, वो क्या हुआ, अपने माँ बाप से, मम्मी से अपनी नाराज हुआ, और नाराज होके वो घर के पीछे एक गुफा थी, वहां चला गया, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, और उस गुफा के अंदर गया। और उस गुफा में जोर से बोला कि तुम गंदे हो। गुस्सा तो आया था उसे अपनी माँ के ऊपर, तुम गंदे हो। जैसे उसने कहा तुम गंदे हो, तो क्या हुआ, एक डरावनी सी आवाज आई, तुम गंदे हो, क्योंकि गुफा थी, आवाज टकरा के वापस आ रही थी। जैसे ही उसने कहा तुम गंदे हो, वैसे ही टकरा के आवाज आई, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। वो छोटा सा बच्चा डर गया। उसने सोचा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कौन मेरे से कह रहा है तुम गंदे हो। वो भाग के फिर अपनी माँ के पास गया। माँ के पास जब वो गया तो माँ से उसने कहा कि एक बहुत डरावना बच्चा है वहां पर, जो मेरे से कह रहा है कि तुम गंदे हो। तो माँ ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, तुम फिर से जाओ और तुम अब की बार वहां कहना कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। बच्चा हिम्मत करके गया, उसने बोला कि तुम अच्छे हो। और जैसे ही उसने कहा तुम अच्छे हो, तो इको आई कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। वो खुश हो गया। वो आया माँ से, उसने कहा सही आपने कहा था। तो जीवन यही है, हम जो देंगे वही प्रकृति हमें लौटा देगी। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छा देने की कोशिश करनी है। हमें ये प्रैक्टिस करनी है, ये किसी किताब से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये अच्छे लोगों की एसोसिएशन से आएगा, ये अच्छी एजुकेशन अटेंड करने से आएगा, ये इस माहौल में रहने से आएगा, ये इस ऑरा में रहने से आएगा, जहाँ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मैं भी यहीं का प्रोडक्ट हूँ। मैं भी टीम चैंपियन यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं भी वेस्टीज का प्रोडक्ट हूँ। मैं भी यहाँ से सीखता जा रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा, आप सबसे सीखूंगा। तो पहला टॉपिक रखते हैं, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन आखिर क्या है, एडिफिकेशन का मतलब क्या है? आप जिस काम के अंदर हैं, आप जिस पवित्र काम के अंदर, मैं कहूंगा, वहां पर इस एडिफिकेशन का रोल क्या है? 3 रोल आज आपको मैं बताऊंगा। एडिफिकेशन का पहले मीनिंग समझ लीजिए। एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, सजा संवार के पेश करना। एडिफिकेशन का मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाई करके, उसको ग्लोरिफिकेशन के साथ उसको पेश करना। यूं ही नहीं हल्के में, क्योंकि हल्की चीजें हैं नहीं, बहुत ही पवित्र चीजें हैं, बहुत ही शानदार चीजें हैं, बहुत ही जानदार चीजें हैं। उनको यूं ही नहीं पेश करना है। सबसे पहली शानदार चीज आपके पास क्या है? वो है वो व्यक्ति, वो है वो शख्स
जो आपको इस सिस्टम के अंदर लेके आया। और उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं इस टर्मोलॉजी में? उसको कहते हैं अप्लायंस। जी हाँ, अपलाइन। मुझे कुछ दिन पहले मेरे एक साथी ने वीडियो भेजा, पूरन कठैत जी ने, कि सर ऐसी है हमारी दोस्ती, ऐसे हैं हमारे अपलाइन, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो लाइंस थी। तो क्या है, इस तरह से अगर आप अपने अपलाइन को दिल से प्यार करेंगे, दिल से, तो आप स्वतः ही उसका एडिफिकेशन करेंगे लोगों से। आप यूं ही नहीं मिलाएंगे, आप उनके पीठ पीछे भी उनकी बातें करेंगे। यार मेरे सीनियर बहुत जबरदस्त हैं, मेरे दोस्त की तरह हैं, मेरी हर बात समझ लेते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं वो कैसे हैं, और खुशी से बता रहे हैं क्योंकि आप दिल से चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर वही रिफ्लेक्शन आएगा, वही आपके अंदर भाव आएगा। आप बनावटी नहीं होंगे क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों पसंद कर रहे हैं आप। कुछ चीजें होती हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं कि छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है, पसंद नापसंद शुरू हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, इस पवित्र काम के अंदर लेके आया, वो क्या है, वो सम्मान का पात्र है। उसको सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। जैसे आज मेरे सीनियर दलजीत जी, एक ग्रेट अपलाइन, एक ग्रेट व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा, महान सोल। जैसे मेरे अपलाइन पवन मलिक सर, हम सबके अपलाइन, इस कंट्री मेंटर जिन्हें हम कहेंगे, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग, जो चिंता करने वाले, जो सिस्टम बनाने वाले, पेन लेने वाले, ऐसे व्यक्ति हैं हमारे पास। यानी हम कितने लकी हैं। तो क्या है, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई अपलाइन है। मालूम है आपको, आपके अपलाइन से अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उस चीज को फील कीजिए, उस चीज को महसूस कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा इस काम में। दूसरा एडिफिकेशन है हमारे डाउनलाइंस। जी हाँ, वो भी दोस्त हैं हमारे। जबरदस्त दोस्ती होनी चाहिए, जबरदस्त मित्रता होनी चाहिए। खुशियां शेयर करिए उनके साथ में, ऐसा माहौल बनाइए उनको। बढ़िया, मतलब किस तरह से एडिफिकेशन होना चाहिए, आप अपनी डाउन लाइन के साथ किसी जगह पे गए हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी उस डाउन लाइन को प्रमोट जरूर करिए कि आप लोग लकी हैं, आपके पास में ऐसी अपलाइन है। आप लोग बहुत लकी हो, मैं बहुत मानता हूं इनको। इनके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। उनकी दो चार अच्छाइयां बताइए भी, गिनाइए भी वहां पर। ये क्या कर रहे हैं आप अपने डाउन लाइन को एडिफाई कर रहे हैं, जगह जगह एडिफाई कर रहे हैं, जगह जगह उनका नाम ले रहे हैं। अच्छाई और बुराई दोनों बूमरैंग की तरह होती है। अच्छाई भी उन तक पहुंच जाएगी और बुराई करेंगे वो भी उन तक पहुंच जाएगी। ये है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का महत्व को आप समझिए, ये हारमोनियस रिलेशन बनाती है। ये ऐसे रिश्ते बनाएगी कि जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप दोनों को ही अच्छा लगेगा, इनफैक्ट आपकी पूरी टीम को अच्छा लगेगा। और तीसरा एडिफिकेशन क्या है, सिस्टम का एडिफिकेशन। हम जिस सिस्टम के अंदर हैं, हम जिस काम के अंदर हैं, वो कितना महान काम है। वो अगर आपको दिल से महान लगता है तभी आप इस काम को कर पाओगे, तभी आप खुश रहोगे इस काम को करते समय, इसको प्रमोट करते समय। वैसी भाव भंगिमाएं आपकी होंगी, वैसा आपके अंदर से निकल रहा होगा, वैसे आपकी आंखें बोल रही होंगी, वैसा आपका दिल दिमाग सोच रहा होगा। उस तरह का आप बात करेंगे, आप डरेंगे नहीं, शिवरिंग नहीं होगी आपके अंदर। आप बहुत ही अच्छे से, तसल्ली से, शांति से आप लोगों को सिस्टम के बारे में गाइड करेंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। यह है एडिफिकेशन। इवेंट्स का एडिफिकेशन। इवेंट्स में जिंदगियां बदलती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कब पता चलेगा, जब आप कई सारे इवेंट्स अटेंड करते चले जाएंगे। टीम चैंपियन के इवेंट्स आज दिल्ली के अंदर था, हमारी टीम से भी लोग गए, लोगों ने लोगों को प्रमोट किया, देखिए कितना जबरदस्त मजा आया होगा। आप समझ सकते हैं जो जो लोग आज वहां थे। टीम चैंपियन का सिस्टम, वेस्टीज का सिस्टम, ट्रेनिंग। आज हमने भी हल्द्वानी के अंदर एक ट्रेनिंग रखी थी,
ब्यूटी ट्रेनर आई थी देहरादून से, हमने उसको प्रमोट किया। जो भी लेडीज वहां पर आई उनको बहुत खुशी मिली। इवेंट को प्रमोट करिए, बुक्स को, अच्छी बुक आपके हाथ लगे उसको आप पढ़िए, उसके बाद उसको ग्रुप में प्रमोट करिए, बताइए उस बुक ने मेरी लाइफ बदल दी। कोई वीडियो आपके हाथ आया, उस वीडियो को यूं ही लोगों को शेयर मत करिए, एडिफिकेशन के साथ उनसे कहना एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा, मुझे बहुत पसंद आया, वो पूरे 3 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, आप जब भी शांत रहें, शांति हो, वहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, तब आप उस वीडियो को सुनिएगा। यूं ही मत किसी को वीडियो भेज दीजिए, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें एडिफिकेशन के बाद ही उसका वैल्यू बढ़ती है। जब आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जब आप उसका महत्व लोगों को बताते हैं, तभी आप उस चीज के बारे में ढंग से दरअसल लोगों को बता पाते हैं। राइट? तो मैंने कोशिश की 7 8 10 मिनट में एडिफिकेशन के बारे में बताने की। अब बारी आती है रिलेशनशिप के बारे में बताने की, कि क्या है रिलेशनशिप। मैं सिप भी करता जाऊं, मेरी वेस्लिम टी रखी हुई है। हाँ हाँ, आप भी कोशिश किया करिए कि जब भी ट्रेनिंग अटेंड करिए तो या तो वेस्लिम टी या एनर्जी ड्रिंक, या आपका रात का डिनर में अगर आप शेक ले रहे हैं कुछ है तो वो आप लेते रहिए उसके मजे, और ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। तो रिलेशनशिप क्या है, इसका महत्व क्या है, हमारे इस सिस्टम में क्या महत्व है रिलेशनशिप का, और हमारी जिंदगी में क्या महत्व है रिलेशनशिप का, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। देखिए, अच्छे रिलेशन वो नहीं है, उसमें भी, हर अच्छे रिलेशन में भी कभी कभी खटपट होती है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। लेकिन अच्छा रिलेशन बनाए रखना जो व्यक्ति चाहता है वो क्या करता है, वो बातचीत करता है, वो उन चीजों को सॉल्व करता है, वो साथ बैठता है, वो सब चीजों को बनाना चाहता है। तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप के बारे में आप आज मैं बात करूंगा, कि जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, असल मकसद हमारा क्या है। हमारा असल मकसद है खुशियां पाना, लोगों को खुशियां देना। जब आप कोई चीज देते हैं ना, तो वो आपके पास और ज्यादा आ जाती है। यानी आप जब लोगों को खुशियां देंगे, सम्मान देंगे, क्या होगा, वो आपके पास लौट लौट के आएगा, भर भर के आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा, अबंडेंस में आएगा, बहुत सारे मात्रा में आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो वास्ता होता है वो किनसे पड़ता है, हमारे अपलाइन से पड़ता है। तो क्या करना है, उनसे रिश्ते हमारे बहुत जबरदस्त होने चाहिए, बहुत ही जबरदस्त। हो सकता है कई बार अपलाइन उस तरह से हमें शुरू में ना डील कर रहा हो जो हम चाह रहे हो। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, हर रिश्ते से आपका जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होती चली जाएगी। एक सीक्रेट आपको आज मैं शेयर करता हूँ। सीक्रेट क्या है, ये 80-20 का रूल है, इसको याद रखिएगा हमेशा। 80-20 का रूल क्या होता है, कि 80-20 का रूल ये होता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति में 80% अच्छाइयां दिख रही हैं और 20% थोड़ी बहुत कमियां भी दिख रही हैं, तो हमें क्या करना है, अच्छे से ये मान लेना है कि ये व्यक्ति मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति में अच्छाइयां हैं। वो जो 20% मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, कोई बात नहीं, हमें एज इट इज उनको कबूल करना है, एज इट इज हमें एडजस्ट करना है, एज इट इज हमारे लिए वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर 80% किसी के अंदर अच्छाइयां हैं और 10-20% कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप उसको कबूल कीजिए। तो शायद मैं आपको समझा पाया कि अपलाइन से आपका रिश्ता कैसे बना रहेगा। अपलाइन से आपको बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उनमें उनको देखिए। जो 2-3 चीजें हैं जहां मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उस पर कोई भी चीजें आप मत सोचिए। मैंने शुरू में ही बताया, देखिए आपके ऊपर कितने अपलाइन हैं, सोच के देखिए। अगर आप उनको सम्मान दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे मेरे ऊपर दलजीत सर हैं, दलजीत सर के ऊपर पवन मलिक सर हैं,
मेरे ऊपर तो 2 ही अपलाइन है, फिर कंपनी है। और मैंने उनको पूरा सम्मान दिया जैसे मैं देता हूँ, और वो काबिल है, देना भी चाहिए। वो मुझे इस सिस्टम में लेके आए, तो मैंने अगर उनको सम्मान दिया, मैंने सर यस सर कह के बात करी, सर सर बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर, तो क्या होगा भाई, मेरे ऊपर तो 2 ही अपलाइन है, लेकिन मेरे टीम के नीचे तो 10,000 20,000 लोग हैं ना, मेरे नंबर के नीचे। वो भी क्या देखेंगे, वो यही एटिकेट्स देखेंगे, और वो भी हम मुझे क्या कहेंगे, मुझे वही सम्मान वो देंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे देखेंगे वही तो करेंगे। तो क्या है, अपलाइन से हमारी रिलेशनशिप जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्त। इनफैक्ट सबसे अच्छे आपके जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन है, डाउन लाइन है, वो और आपके अपलाइन, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है डाउन लाइन रिलेशनशिप। ये कैसे अच्छी होगी, ये कैसे बेहतर होगी, ये मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। आप क्या करिए, उनको गलत काम करते हुए मत पकड़िए कि यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुम मीटिंग में टाइम से नहीं आए, तुमने ये नहीं सही किया, तुम कल घर से निकले नहीं। हर समय आप एक मोनत बनिए, एक उसका टीचर मत बनिए, एक उसका प्रिंसिपल मत बनिए कि आपने उसको बार बार गलत 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 ही साबित करते जाना। नहीं, उसको कौन बताएगा, उसको सिस्टम गाइड करेगा। जब वो सिस्टम की ट्रेनिंग में आएगा, उसको ये सारा सिस्टम गाइड कर दिया जाएगा। आपने क्या करना है, उसको अच्छे काम करते हुए पकड़ना है। कैसे, मान लो वो एक दिन मीटिंग में टाइम से नहीं आया, कोई बात नहीं, मत टोकिए। लेकिन जिस दिन वो मीटिंग में टाइम से आया, आपने कोई मीटिंग कराई किसी हॉल में, वो आ गए, और आपने देखा अरे बिल्कुल टाइम से आ गए, तो आपको क्या कहना है, यार कमाल की पंक्चुअलिटी है, आपने देखो आप 12 बजे का टाइम था, 5 मिनट पहले आ गए। कमाल के लीडर हो यार आप, सब आप जैसे होने चाहिए यार लीडर, मजा आ जाएगा। क्या होगा, उसको फील कराइए, उसको अच्छा महसूस कराइए, तभी तो वो आपके साथ रहना चाहेगा। आप बुरा फील कराते रहेंगे इवन किसी भी व्यक्ति को, उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसने क्या अच्छा किया, जब आप ये उसको फील कराएंगे, बटरिंग नहीं करनी है, गलत बातों में नहीं उसको वो करना, आपने क्या करना है एक्चुअल, जब उसकी तारीफ मत करिए, उसके किए गए काम की तारीफ करनी होती है। तब आप, बटरिंग नहीं कहलाता वो चीज, जो उसने अच्छा किया हमने उसको वो कहना है कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया यार, तुमने कितनी बढ़िया ड्रेसिंग में आए, शूज बिल्कुल पॉलिश्ड है तुम्हारे, हमने जो उसके द्वारा किया गया अच्छा काम है वो करना है। तुमने यार कमिटमेंट किया था अपनी डाउन लाइन का, दिल्ली पहुंच जाएंगे, यार कमाल के व्यक्ति हो, दिल्ली आप पहुंच गए वहां से। जैसे आज ही हमारी टीम में अकमल जी अयोध्या अंबेडकर नगर से चल के दिल्ली पहुंचे, वहां से टीम को लिया, वहां से वहां वो बैठे, बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनकी तारीफ भी करी उनको। तो क्या है, ऐसे ही आपने क्या करना है, अपने बढ़िया मजबूत रिश्ते बनाने हैं, लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल भी मौका मत चूकिए, तब आपकी बॉन्डिंग बनेगी, तब आपके रिश्ते बनेंगे। ये रिश्ते ही तो सब कुछ हैं, तभी आप अच्छा लगना आपको महसूस होगा, वो आपको पसंद करेंगे। जबरदस्ती हम किसी को पसंद नहीं करवा सकते, दिल से रिश्ते बनेंगे। जब आप उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, उनको अपने बच्चों की तरह मानेंगे, तब आपके रिश्ते बनेंगे। ऐसे ही कोई किसी को कैसे सम्मान दे सकता है। बच्चों को पालते समय माँ का रोल देखा है आपने, जब रात में बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ क्या करती है, खुद उस गीले बिस्तर पे सो जाती है और बच्चे को सूखी जगह पे सुला देती है। तब वो बच्चा कहता है, उसके मुंह से पहला शब्द क्या आता है, माँ। तो अगर आप भी केयर कर सकते हैं अपने बच्चों की, अपनी टीम की, तो क्या होगा, सम्मान तो दिल से होगा ना।
तो इस तरह से हम बॉन्डिंग करेंगे, हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को समझेंगे कि हम जिस पवित्र काम को कर रहे हैं वो पवित्र कैसे बनेगा, वो कितना बड़ा काम है, उसका दर्जा कितना ऊंचा है। तो ये दो बातें मैंने अभी आपसे करी। अपलाइन से रिश्ते कैसे बनेंगे, सबसे अच्छा दोस्त मानिए, उनसे कहिए ये दोस्ती हम कभी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। डाउनलाइन से कहिए ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। राइट। अब आती है लव लाइन रिलेशनशिप। लव लाइन वो वाला लव नहीं, ये वो वाला लव है जो आपके न तो नंबर के नीचे आते हैं, न तो आपकी डाउन लाइन में, ना आपकी अपलाइन में है। वो क्रॉस लाइन है जो वेस्टीज बिजनेस में तो है, टीम चैंपियन में तो है, लेकिन आपकी ना तो अपलाइन में आते हैं, ना टीम में आते हैं, ना डाउन लाइन में आते हैं। वो कौन है? आपके क्रॉस लाइन है। उन क्रॉस लाइन को भी सम्मान देना है, क्रॉस नहीं कर देना है उनको, उनकी टीम नहीं काट देनी है, उनको भी सम्मान देना है। उनसे कहना है कि जब भी आपसे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब्स आती है, जिनसे आ रही हो उन्हीं से कहिए, बटरिंग नहीं चलेगी, सही बातें सही चीजें पास करिए। वाकई जो अच्छा लीडर है उसको बोलिए यस यार यू आर वेरी गुड लीडर, ट्रू लीडर। क्या जबरदस्त आपकी एक्साइटमेंट रहती है। उनसे बिजनेस नहीं शेयर करना है, तुम्हारा बिजनेस कितना हुआ था पिछले महीने, यार मेरा तो इतना हुआ था, यार कुछ नहीं। अगर आपने बिजनेस की बातें पूछी तो वो समझ जाएंगे आप कितने पानी में हो, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो सिस्टम को। किसी भी क्रॉस लाइन से कभी बिजनेस शेयर नहीं करा जाता, कोई और बातें नहीं करी जाती, एक दूसरे को चीयर करा जाता है। कभी भी क्रॉस लाइन की टीम को नहीं काटा जाता, तोड़ा नहीं जाता। कभी उसके बच्चे नहीं चुराए जाते, बच्चे खुद पालने हैं, खुद पैदा करने हैं। राइट। तो तभी रिश्ते बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको सर्टिफिकेट आपकी क्रॉस लाइन ही देती है कि आप कैसे लीडर हो। आपका अपलाइन तो बोल सकता है आप बहुत अच्छे लीडर हो, शाबाश, कंधा थपथपा सकता है। आपका डाउन लाइन तो बोल सकता है कि यार बहुत अच्छे लीडर हैं मेरे अपलाइन हो, आप बहुत बढ़िया हो। लेकिन क्रॉस लाइन ऐसे नहीं कहेगा। क्रॉस लाइन तो देखेगा कि आपका बिहेवियर क्या है, आप वाकई ट्रू लीडर हो। आपके पीठ पीछे भी कहेगा यस यार वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर आप ये कहलाना पसंद करते हो तो आप हमेशा अच्छा बिहेवियर रखिए अपने क्रॉस लाइन से भी, उसको लव लाइन इसीलिए हम कह देते हैं। राइट। इसके बाद चौथा कौन आएगा आपके उसमें, किससे आपका वास्ता पड़ेगा? को स्टाफ रिलेशनशिप। को स्टाफ रिलेशनशिप मतलब जो डीएलसीपी वाले हैं, जो ब्रांच ऑफिस वाले हैं, जो वेस्टीज कंपनी में स्टाफ है, कभी आप फोन करते होंगे उनको थैंक्स, छोटी छोटी बातों में थैंक्स करिए। आप डीएलसीपी जाते होंगे, वो आपका बिलिंग करते हैं, माल पैक करके आपको पकड़ाते हैं, स्माइल दीजिए उन्हें, थैंक यू कहिए, ऐसे ही ले आइए। उनसे कहिए कि आपकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, आपकी वजह से मुझे आसानी होती है, थैंक यू कहिए, 2 बार थैंक यू कहिए। दिन भर थैंक यू कहते रहिए। जानते हैं आप थैंक यू की पावर क्या है? पूरे दिन में कम से कम 24-25 बार थैंक यू कहना चाहिए। किसी ने आपको खाना बना के दिया, किसी ने आपको पानी दिया, किसी ने आपको रास्ता बताया, किसी अपलाइन ने आपको फोन किया, किसी डाउन लाइन ने आपको फोन किया। छोटी छोटी बातों में थैंक यू कहिए, शुक्रिया करिए। सुबह भगवान का शुक्रिया करिए। क्या होगा इससे? आप बहुत स्ट्रांग होंगे। बाहर से बॉडी बिल्डिंग कर लीजिए, मजबूत हो जाए, कुछ नहीं होगा। अंदर से बहुत मजबूत बनना पड़ता है। तो स्टाफ को आपसे रिश्ते आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए। कभी कंपनी के ऑफिस फोन करिए, उनको थैंक यू कहिए। कभी ब्रांच ऑफिस में फोन कर रहे हैं, उनको थैंक यू कहिए। राइट। तो आपके क्या है, आपके बारे में पीछे भी बातें होंगी, यार जबरदस्त लीडर है यार, आपको अच्छा मानेंगे, अगली बार आपका फोन उठाते ही काम होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको वेस्टीज को आगे लेके बढ़ना होता है। इसके बाद स्पाउस रिलेशनशिप। आपके जो पति हैं, आपके जो पत्नी है, उससे आपके रिश्ते बहुत बढ़िया होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो आपको खुशियां चाहिए।
आप बाहर तो बहुत बढ़िया बातें करके आ रहे हैं, घर में जाके झगड़ रहे हैं, क्या फायदा? खुशियां आपको मिलेंगी नहीं। क्या करना होगा? उन छोटी छोटे चीजों को समझना होगा जिससे घर में बढ़िया माहौल रहे, बढ़िया हमारी जिंदगी चले। क्योंकि खुशी के साथ विदा करें वो हमें घर से, और जब हम आए तो चीयरफुल मूड में रहें। ये कब होगा? जब आप चिंता करेंगे, जब आप वैल्यू देंगे, जब आप इज्जत करेंगे, एक दूसरे की सम्मान करेंगे एक दूसरे का। छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं भी पहले नहीं कर पाता था, मैंने सीखा बहुत सारे लोगों से। छोटे छोटे काम होते हैं घर के। मैं पहले बिस्तर भी सही नहीं करता था, ऐसे ही फेंक जाता था, चादर सुबह उठा निकल गया, टॉवल गीली छोड़ गया बेड पे। लेकिन मैंने सीखा नहीं, मैं गलत करता हूँ। छोटे छोटे कामों में मैंने छोटे छोटे चीजों को करना शुरू करा। अब आप ये मत सोचना कि मनीष जोशी ने आज बताया काम करते रहो दिन भर, घर में ही सारे काम निपटाऊं जरा। बिजनेस कौन करेगा? छोटे छोटे काम करिए, 5 मिनट के भी काम होते हैं, समय आपके पास नहीं, 2 मिनट के भी काम होते हैं, 10 मिनट के भी काम होते हैं। उन कामों को करिए जो आप कर सकते हैं, फिर आप बिजनेस के लिए निकलिए। राइट? तो हमें क्या करना होगा? इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप खुश रहेंगे। गलतियां होंगी, फिर गलतियां होंगी, फिर सुधारिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, गुड एटीट्यूड वाली बुक्स पढ़िए। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाली डेल कार्नेगी की बुक आती है, लोक व्यवहार, उसको पढ़िए। उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, मैंने वो कई बार पढ़ी है। उसमें लिखा है मधुमक्खी के छत्ते में लात मत मारिए, क्योंकि वहां से शहद मिलता है। तो ऐसे ऐसे बुक्स आती हैं, उनको पढ़िए। अपने अच्छे अच्छे अपलाइंस हैं आपके, अच्छे अच्छे डाउनलाइंस हैं, उनसे सीखिए किसके अंदर क्या है खूबी, उससे वो खूबी सीखिए। फिर चिल्ड्रंस रिलेशनशिप, बच्चों से भी आपके रिश्ते बहुत बढ़िया होने चाहिए। कमिटमेंट जो कर दिया बच्चे को वो पूरा करना। वो बच्चा है तो क्या हुआ? आजकल देख ही रहे हैं आप, बच्चे कंप्यूटर माइंड के हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर लगे हुए, और आप उनसे डील ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी बोल के, नहीं चलेगा। तो क्या होगा? रिश्ते बढ़िया करिए। कैसे रिश्ते बढ़िया होंगे? इवन आपने उनसे पानी भी मांगा एक गिलास, तो क्या करिए? आप यूं ही मत करिए, आप उसने पानी दिया, आप ये मत सोचिए आपका अधिकार है, आप ही का तो बच्चा है। आपने पीना पानी पिया और गिलास रख दिया और वो चला गया। अगले दिन जब आप पानी मांगेंगे तो ये भी सुनने को मिल सकता है आपको, अरे पापा मुझे देर हो रही है, आप उठ के ले लीजिए, मेरे वो दोस्त आ गए, मुझे खेलने जाना है। गलती कहाँ हुई? जब पहले दिन आपने पानी मांगा बच्चे से और उसने आपको पानी दिया, तो बुलाइए उसको, उसकी पीठ थपथपाइए, उसको बोलिए थैंक यू बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे सबके पास हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। तो हमें क्या करना होगा? बच्चों से भी रिश्ते बढ़िया करने के लिए हमें उन्हें वैल्यू देनी होगी। जी हाँ, यहाँ भी 80-20% का रूल चलेगा। 80% आपकी बात मान रहे हैं, 20% कभी कभी नहीं मान रहे हैं, उनका मन नहीं है, तो आप एडजस्ट करिए। तब आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। ये नहीं कि हम प्रिंसिपल हैं, हम उनके माँ बाप हैं, हम थोप दें पूरा कुछ, यही यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। रिश्ते बिगड़ जाएंगे। स्पाउस के साथ भी यही होगा, कोई स्टाफ के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी, अपलाइन के साथ भी। 80-20 रूल हमेशा याद रखिए। फिर हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ेगा? क्योंकि हम वेस्टीज में हैं, लाखों लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा, जो भी आए नहीं हमारे सिस्टम में, जो अभी जानते नहीं सिस्टम की पावर, उनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। उनको कैसे डील करना है? उनसे तार जोड़िए, मिलिए, जब उनके घर जाइए आप, तो क्या करिए? सबसे पहले देखिए कि क्या चीज में उसकी रुचि है। हो सकता है उसने गमलों में फूल बड़े सुंदर सुंदर लगा रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि फूल देख भी लिए, गमले देख भी लिए, अंदर गए, उसने पानी दिया, 36 कोने का हमने मुंह बना रखा है, टेंशन में बैठे हुए हैं, लो अभी बिजनेस की बात करनी है, सब छोड़ दीजिए, बिजनेस बिजनेस अभी। सबसे पहले अगर उससे तार ही नहीं जुड़े, उसने आपको पसंद ही नहीं किया,
तो आपके बिजनेस को भी पसंद नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसकी रुचि किस में है, किस में इंटरेस्ट है। आपने देखा बाहर गमले बहुत अच्छे हैं, आप गए अंदर, मान लीजिए मिश्रा जी हैं वो, आपने कहा मिश्रा जी यार कमाल के गमले बाहर लगा रखे हैं आपने, कौन करता है ये सब। अब मिश्रा जी खुश क्यों, क्योंकि उन्होंने तो, उन्हें गमलों से प्यार था। वो रोज का 1-2 घंटा अपने गमलों में लगा रहे थे। उन्हें लगा कि आज ये मेरे घर में कौन आ गया यार, मेरे गमलों की तारीफ, 10-15 साल से मैं गमले मेंटेन कर रहा हूँ, आज तक एक व्यक्ति ने कहा नहीं। अरे अरे ये मैं करता हूँ। अब वो अपने गमले दिखाएंगे आपको, अच्छी तरह से देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। वो दिखाएंगे, देखो ये जेरेनियम का पेड़ है, ये गेंदे का पेड़ है, ये वाला फूल है, ये मैं यहाँ से लाया, नर्सरी से लाया, बहुत महंगा मिला, इसको मैंने पाला, ये देखिए सूख गया था। सब सुनिए। क्यों, क्योंकि आप एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने गए हैं। बिजनेस को मत सोचिए, बिजनेस तो बहुत आएगा, भर भर के आएगा। सबसे पहले रिश्ता, तारीफ करिए, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है बताइए कि आप वाकई में कमाल के व्यक्ति हो। आपको आपको नेचर से प्यार है, आपको फूलों से प्यार है, बहुत कम लोग होते हैं। अब ये सब कॉमन सेंस की बात है। ये मत सोचिएगा जोशी जी ने गमले बताए थे यार, मनीष जोशी जी ने, आप गए किसी घर में गमले नहीं दिखे, आप गमले मत ढूंढिए जाके। आप कह रहे हो गमले कहाँ है आपके घर में, अरे गमले नहीं है, दूसरी चीज तो है। उनका डॉगी बहुत सुंदर है, झबरे बाल हैं, उसको देखिए, एकदम पास मत चले जाना, काट भी देता कभी कभी। दूर से आपने देख लिया, आप कहिए कि अरे आपका डॉगी है, कौन सी ब्रीड है, पामेरियन है, अच्छा। आप रोज इसको नहलाते हैं लग रहा है, शैम्पू करते हैं, आप रोज कंघी भी करते हैं लग रहा है, बाल बहुत अच्छे हैं। अब वो बताएगा डॉगी के बारे में, हो सकता है इंजेक्शन लगे हुए, उसका कार्ड भी ले आए, अरे ये देखिए सब इंजेक्शन लगवाए, बच्चों की तरह रखते हैं, ये इसके बिस्किट हैं, सब देखना पड़ेगा आपको, छेड़ा तो आप ही ने था। तो क्या करिए, ये कॉमन सेंस है। जी हाँ, तो आपको ये करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, आपको ये रिश्ते बनाने पड़ेंगे, फिर आप उनको दिखाइए। क्यों, क्योंकि आपने उससे तार जोड़े, अब वो व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है। अब आपको पसंद कर रहा है, आपके लाए गए इस सिस्टम को भी पसंद कर सकता है। अब आप उसको बताइए कि हम किस थीम पे काम कर रहे हैं, हमारा मिशन है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी खेती। हम चाहते हैं एक जहर मुक्त भोजन लोगों को मिले, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिले, डॉक्टर फ्री लाइफ मिले। उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ी हेल्दी कम्युनिटी हम बना रहे हैं। और आज आप समझिए, पहले अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा। हम एक दरिया बन रहे हैं, आप और हम एक एक बूंद हैं। कुछ ऐसी बातें करिए जो इलेक्ट्रोफाइंग हो, जो करंट दौड़ाएं लोगों के अंदर। और फिर दिल से बात करिए, दिल से डेमो दिखाइए, डेमो ले जाइए। हाफ हार्टेड कोई भी काम नहीं होता, बहुत तरीके से काम करिए। कोई ओवरवेट है उनको कहिए चिंता मत करिए, हमारा सिस्टम, हमारी टीम एक्सपर्ट है। वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये देखिए इतने सारे लोगों ने वेट लॉस किया है, फिट हुए हैं। आप वेट लॉस के पीछे मत पड़िए, आप फिट होने की सोचिए। बच्चों को प्रॉब्लम में चिंता मत करिए, यहाँ बहुत सारे रिजल्ट हैं, टेस्टिमोनी दिखाइए, कोई वीडियो दिखाइए। आप हड़बड़ी में मत रहिए, आप बिजनेस लेने मत जाइए, रिलेशन जोड़ने जाइए। मेरा कहने का ये मतलब है, राइट। पता ही नहीं चल रहा है टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ बीत रहा है। तो हमें अगला जो टॉपिक है ये रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं अच्छे रिलेशनशिप के। आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे जिससे वो रेसिपी बहुत स्वादिष्ट भी होगी, और बहुत अच्छी गार्निशिंग भी होगी, बहुत अच्छी वो दिखेगी भी। लेकिन अगर आपने सही इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, और आपने अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, ना ही ऊपर से गार्निशिंग करी, तो क्या होगा, वो अच्छी नहीं दिखेगी।
इसी तरह से एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? रिलायबिलिटी, रिस्पेक्ट, ओपननेस, एक्शन और वर्ड सेम रखने पड़ते हैं, एक्सेप्टेंस, दूसरों की पॉजिटिव और नेगेटिविटी के साथ, दोनों के साथ हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। कैरेक्टर बहुत शानदार रखना पड़ता है, डुअल कैरेक्टर नहीं, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। बिलीव इन सेल्फ, बिहेवियर इन एडवर्स कंडीशन। बिजनेस है, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी बीच में रहेगा। इसका मतलब है कि बिजनेस है, चल रहा है भाई, नीचे भी आता है ऊपर भी आता है, एक सा भी जाता है। एडवर्स कंडीशन भी होगी, अपना आपा नहीं खोना है। ये नहीं कि अच्छे दिनों में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, थोड़ा सा बिजनेस शेक हुआ सब खराब लगने लग गए, अपलाइन भी डाउनलाइन भी, टीम भी, सिस्टम भी, कंपनी भी। ये वो हल्के लोग होते हैं जो करते हैं। मैंने कहा ना, अंदर से मजबूत बनिए, अंदर से स्ट्रांग बनिए, बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा। हल्की बातें मत करिए। रिलायबिलिटी, क्या लिखा है? रिलायबिलिटी कम फ्रॉम ट्रू कमिटमेंट। ट्रू कमिटमेंट से आती है। जिसको 4 बजे का टाइम दे दिया तो उसको दे दिया, चाहे खाना छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पास टाइम से पहुंचिए। नहीं, फायदा क्या है? 4 बजे का टाइम दिया, लोग आके बैठे, आप 5 बजे पहुंच रहे हैं, क्या फायदा है उस टाइम का? और मैं एक टेक्निक भी बताता हूं, अगर ऐसा वास्ता पड़ जाए आपकी टीम में, आपके अपलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 घंटे बाद आता है, आप उसको टाइम ही 1 घंटे पहले का दे दो। आप 3 बजे का टाइम बोलो, क्योंकि वो मीटिंग क्या है आपकी 4 बजे की, वो 4 बजे आएंगे। ये मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन काम आ जाती है। आपने देखा कि वो कई बार लेट होते हैं, आप आधे घंटे पहले का टाइम दे दो कि मीटिंग तो 3:30 बजे से है, वो 4 बजे आएंगे, आपकी मीटिंग सक्सेस हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा लीडर नहीं बनना है, आपको तो ट्रू कमिटमेंट वाला लीडर बनना है। आप जो कमिटमेंट करें वो करें। कभी भी गिफ्ट मत रखिए टीम में। टीम चैंपियन गिफ्ट रखती है, बेस्टीज गिफ्ट रखती है, लेकिन अगर आपने गिफ्ट रख दिया तो आपको वो गिफ्ट देना ही है, कमिटमेंट कर लीजिए। कभी भी बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए, लेकिन अगर बोल दी है भूल से भी कोई बात तो उसको निभाइए। ये होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी टीम बनानी चाहिए, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर फेलो बीइंग्स, हमारे जो मैंने बताया, सम्मान कीजिए। आपकी डाउन लाइन में है, आप उसको लाए हो तो क्या हो गया? सम्मान उसको बराबर का दीजिए। पूरा सम्मानित व्यक्ति है वो, आपके साथ आया तो क्या हो गया? ओपननेस रखिए टुवर्ड्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स। कभी कभी बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं, मैं तो अक्सर लेता हूँ। उन आइडियाज को रखिए अपने पास, इम्प्लीमेंट करिए। कि डाउन लाइन ने कोई अच्छा आइडिया दे दिया, उसको बोलिए यार कमाल का आइडिया दिया आपने, तो मैं इस पे काम करूंगा। कितनी खुशी मिलेगी उसको। एक्शन एंड वर्ड्स शुड बी इन हार्मोनी, एक से होने चाहिए। आपके एक्शन और जो आपके बोले गए शब्द हैं वो दोनों अगर एक से हैं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, मैंने बताया, आप दूसरों को एक्सेप्ट करिए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टोटल पैकेज के साथ में आप उन्हें लीजिए। कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रखिए, जो अंदर से है वो बाहर से रहिए, दिखावा मत करिए, किसी भी चीज का दिखावा मत करिए। 2 चीजें आपको मैं बताऊंगा, कंपेयर कभी मत कीजिए अपने आप को किसी से, और कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, यही आपका कैरेक्टर है। कभी भी किसी के बारे में बातें मत करिए, किसी के चुगली मत करिए, वो ऐसा है वो ऐसा है, वो यही आदत बन जाएगी। कभी मत करिए, जैसे ही चुगली निकले मुंह से आप तुरंत अपने को करेक्ट करिए। कभी भी आपकी टीम कोई चुगली कर रही हो किसी की, उनसे कह दीजिए कि यार दूसरों की बातें मत करो, अपनी बातें करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं। कोशिश कीजिए, राइट? कंपेयर कभी मत कीजिए, यार मेरा बिजनेस तो छोटा है लग रहा है, उसका बिजनेस बड़ा है, या मेरे पास तो अभी कार नहीं है उसके पास कार है,
मेरे पास तो अभी बाइक भी नहीं, उसके पास बाइक है। क्या पता वो किस सिचुएशन से जूझ रहा है। बाइक तो उसने खरीद ली, कार तो उसने खरीद ली, लेकिन क्या पता आपको उसकी सिचुएशन। तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए। आप जो हैं अपनी सिचुएशन देखिए, अपने आप को देखिए, ग्रोथ के लिए काम करिए। बिलीव इन सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, तभी आप जाएंगे। किसी से उम्मीद मत रखिए। बहुत सारी उम्मीद लोगों से पाल लेते हैं, अपनी डाउन लाइन से, अपनी अप लाइन से। कभी भी हम बड़े लीडर नहीं बन पाएंगे अगर हमने बहुत उम्मीद रख ली। एक उम्मीद की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक दरबान था, राजा महाराजा के जमाने की है। एक उस समय एक दरबान था, बहुत सर्दी की रातें थी। महाराजा जो थे वो शिकार करके लौट रहे थे। उन्होंने दरबान को देखा। दरबान को देखा तो वो, उसके पास में कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। वो भाला लेके इधर से उधर घूम रहा था, गेट पे पहरा दे रहा था। तो जैसे ही उसने देखा राजा ने दरबान को, तो दरबान से कहा कि अरे, तुम इतनी ठंड की रात में तुम यहाँ पहरा दे रहे हो, तुम्हारे पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, कैसे कर रहे हो। तो वो हंसा मुस्कुराया, वो कह रहा है मैं तो कई सालों से दे रहा हूँ, मेरी आदत हो गई है। तो राजा ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं अभी अंदर राजमहल में, तुम्हारे लिए गरम गरम जोड़ा भिजवाता हूँ जिससे तुम्हें गर्मी लगेगी, बढ़िया तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। ये बात कह के राजा चला गया राजमहल में। वहां उसको रानी मिल गई अंदर। और रानी मिल गई, उसने, रानी ने कहा कि अरे आप थके हुए आ रहे हो, ये लीजिए नींबू पानी उसको पेश किया, शरबत पेश किया। फिर उससे कहा कि मैंने आज आपके लिए बहुत शानदार खीर अपने हाथों से बनाई है, वो खिलाया। राजा इन सब चीजों में भूल गया कि वो दरबान को क्या कह के आया था। और वहां दरबान ने उम्मीद लगा रखी थी, सोच रखा था कि मुझे गरम गरम कपड़े मिलेंगे, गरम जोड़ा अभी मेरे लिए आ रहा होगा। क्या हुआ, राजा भूल गया, वो सो गया। सुबह उस दरबान की मौत की खबर आई, लेकिन उस मौत से पहले उसने, वहां रेत थी, रेत में लिखा था कि कभी किसी से उम्मीद मत कर बैठना, ये उम्मीद आपकी जान ले लेगी। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि कभी भी किसी से उम्मीद मत कर लेना, ये उम्मीद आपकी जान ले लेगी। अपने आप पे भरोसा कीजिए, सेल्फ बिलीव, बिलीव इन सेल्फ। चाहे कंडीशन कैसी भी चल रही हो, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने बिजनेस को बड़ा बनाएंगे। आप रिश्ते बड़े बनाएंगे, आप अपनी टीम वालों को बड़ी एजुकेशन दिलाएंगे, वो उनका माइंड सेट बड़ा करेंगे, और वो उस बिजनेस को बड़ा कर देंगे। आप अपने अपलाइन को सम्मान देंगे, सो दैट वो खुल के आपके बारे में लोगों को बता सकें, आपकी हेल्प कर सकें जहां तक उनकी लिमिट्स है। लेकिन बिलीव आपको अपने पे ही रखना पड़ेगा। राइट। इम्पैक्ट ऑफ पुअर रिलेशनशिप ऑन योर बिजनेस, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है जब आपके रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं टीम से। नो टीम स्पिरिट, कोई भी टीम स्पिरिट नहीं होती। कोई कहीं भाग रहा होता है, कोई कहीं भागता है, किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं। लैक ऑफ कमिटमेंट, सब एक दूसरे का कमिटमेंट फेल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पुअर रिलेशनशिप है। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, एक दूसरे का भरोसा खो देते हैं। क्लोज्ड माइंड, माइंडनेस, क्लोज माइंड, छोटा सोच हो जाती है, बहुत बहुत छोटी छोटी सोच हो जाती है, बड़ा नहीं सोच पाते हैं। नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। सर मेरा आप यहाँ से सामान ले जा दोगे? नहीं, मैं क्यों ले जाऊं, मेरे पास पहले ही ज्यादा है। सर आप मुझे वहां छोड़ दोगे? नहीं, मैं क्यों छोड़ू, मुझे तो दूसरी जगह जाना है। कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होता। आज सर मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरा प्लान ले लोगे? नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते बढ़िया नहीं है। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। क्यों? एक दूसरे से रिश्ते ही बढ़िया नहीं है। स्ट्रेस आएगा, एंगर आएगा, तनाव रहेगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, इरिटेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ड्यूटी वर्ड्स, एक दूसरे को बुरा भला कह दिया होगा, किसी तीसरे से पता चलेगा, प्री जजमेंट, पुअर हेल्थ हो जाएगी।
तो क्या है, ये सब नहीं करना है, रिश्ते बेहतर करने हैं। 4 चीजों पे काम कीजिए, ट्रस्ट, रिलेशन, प्रॉमिस, और कभी किसी का दिल मत दुखाइए। राइट। तो यही था मेरा आज का सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में। तो अब मैं आता हूँ स्क्रीन के सामने, और आपको अगर अच्छा लगा सेशन तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक 9:30 हो चुका है। मैं टाइम पंक्चुअल हूँ। जबरदस्त आ रहे हैं मैसेजेस। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे बहुत पसंद आते हैं, और मैं सबको देख रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। आप सब लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया मैसेजेस दिए हैं, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, जिससे मैं और अच्छी चीजें सीखता रहूं और बताता रहूं। और हमारे जितने भी हेल्थ कोच हैं, ट्रेनर हैं, उन सभी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। पवन मलिक सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, दलजीत सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारे मेरे जो टीममेट्स हैं, जस्सी मैम हो गए, राजिंदर सैनी जी हो गए, हमारे क्राउन हो गए, हमारे स्टार हो गए, डायमंड्स हो गए, और बहुत सारे आप लोग हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे, और कल सुबह फिर मिलेंगे एक जबरदस्त सेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ। सभी हम बाय करेंगे चलते चलते। क्या बात है, सब बाय कर रहे हैं। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।